जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पवन प्रजापति में। हम पिछली वीडियोस में भौतिक राशियों के बारे में बात कर चुके थे। भौतिकी में 3 प्रकार की राशियां मानी गई है: मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक राशि। मूलभूत राशियाँ 7 मानी गई थी। उसके अलावा मूल राशियों को गुणन संक्रिया से जो नई राशि प्राप्त होती है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसके अलावा जो मूलभूत राशि में और व्युत्पन्न राशि में जो बच गई उनको अलग से पूरक राशियां नाम दिया गया था। पूरक राशियां 2 मानी गई थी। तो 7 मूलभूत राशियां और 2 पूरक राशियां, इनके अलावा जितनी भी राशियां मानी जाएंगी वो क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। उसके बाद में अपन मात्रकों की बात कर चुके थे। तो मात्रक क्या होता है अपने पास में? भौतिक राशियों को मापने के लिए जो निश्चित किए गए वास्तविक मान या मूर्त रूप होता है उनको बोलते हैं मात्रक। जैसे भौतिक राशियां 3 प्रकार की है: मूलभूत, व्युत्पन्न और पूरक। उसी प्रकार से मात्रक भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। मूल मात्रक जो मूल राशियों के लिए बनाए गए यानी जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? जो व्युत्पन्न राशियों के लिए है यानी जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। और पूरक मात्रक जो पूरक राशियों के लिए बनाए गए हैं। पूरक राशियां 2 थी तो पूरक मात्रक भी कितने हो जाएंगे? 2। और मूलभूत राशियां 7 थी तो मूलभूत मात्रक भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इनके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? अपने व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम विमाओं की। किसकी बात करेंगे? विमाओं की। तो देखिए मूल राशियों के प्रतीकों पर लगाई गई घातों को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। मूल राशियां यहाँ पे जो अपने काम आएगी अधिकतर वो 3 आएगी। कौन कौन सी? लंबाई जिसका प्रतीक L होता है, इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसका प्रतीक कैपिटल M होता है। समय इसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, इसका प्रतीक कैपिटल T होता है। कभी कभी आपके पास में विद्युत धारा भी काम में आ जाती है तो विद्युत धारा का भी लिख लेंगे। विद्युत धारा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो प्रतीक होता है इसको मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में, तो इसका प्रतीक ए माना गया है। ठीक है। और देखो इनके प्रतीकों पर लगाई गई घातों को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। मतलब यहाँ पे किसी राशि की विमा जो आएगी वो किस रूप में आएगी? आपके पास m की घात a के रूप में, l की घात b के रूप में और t की घात c के रूप में। और अगर कभी कभी a भी आ जाता है तो ये किस रूप में आ जाएगा? d के रूप में। इस प्रकार से। ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि लंबाई के लिए विमा क्या लिखेंगे, तो लंबाई के लिए विमा देखो, लंबाई में सिर्फ L आ रहा है, L के अलावा और कोई सी भी राशि यहाँ से काम नहीं आ रही तो इसकी विमा बन जाएगी L1। और L1 को घात a के, इसका मतलब इसका क्या लिख सकते हो? L लिख सकते हो आप। ठीक है। अगली देखेंगे आप, आपके पास में द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से द्रव्यमान की विमा भी M हो जाएगी, M1। समय T की T1 हो जाएगी। ठीक है। सेम टू सेम ये हो जाएगी। अगर आपसे बात कर दें यहाँ पे क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कोई सा भी हो सकता है, आयत का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है या वृत्त का हो सकता है और भी किसी का हो सकता है। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास में 2 विमाएं गुणा होती है। 2 विमाएं मतलब एक तो लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई या ऊंचाई या और चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। तो देखो आप लंबाई की विमा क्या मानेंगे? L, इसका प्रतीक क्या लेंगे? L। और चौड़ाई भी चूंकि लंबाई या दूरी इसी में आती है तो इसका भी प्रतीक क्या लेंगे? L लेंगे। बताओ L की घात यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो L की घात गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ती है। L की घात 1, यहाँ पे भी L की घात 1, तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ती। तो L की घात 1 + 1 क्या हो जाएगी? L की घात 2। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की विमा क्या आती है आपके पास में? L की घात 2। ऐसे लिख देंगे, बड़े ब्रैकेट में लगाई जाती है। ठीक है। बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है विमाएं, हमेशा याद रखें। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ वेग या चाल की विमा, ठीक है, वेग के लिए बात करूँ या चाल के लिए बात करूँ, तो वेग का सूत्र अपने पास में विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है। और इसी चीज़ को अगर चाल लिखोगे तो चाल का सूत्र अपने पास में होता है दूरी बटा समय। याद रखें वेग के लिए विस्थापन आता है क्योंकि वेग सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। इसके बारे में आगे बताएंगे सदिश क्या होती है। चाल अगर लिखते हैं तो दूरी आता है यहाँ पे, दूरी बटे समय। अब एक बात बताइए, दूरी के लिए किसको उपयोग करेंगे? लंबाई वाले को यानी L को। तो ऊपर आपके इसमें सूत्र में ऊपर कौन है? दूरी। तो दूरी का प्रतीक L। L कितनी बार है? कोई घात नहीं, तो इसका मतलब 1 मानेंगे। तो L की घात क्या हो जाएगी? 1 बटे, यहाँ बटे में है तो जैसे का जैसे लिख देंगे बटा समय। समय का प्रतीक क्या है? T। T की घात नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मानेंगे। ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, जो बटे में से घात ऊपर आएगी तो इसी घात को आप L1 और T की घात -1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो विमा बनेगी किसकी? वेग की या चाल की, वो क्या बनेगी? L1 T-1। क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताया मैंने आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। ठीक है। L इंटू B क्षेत्रफल बनता है। मात्रक क्या बनेगा? देखो लंबाई के लिए
लंबाई का मात्रक मीटर आ जाएगा। ऐसा ही मात्रक की बात करें अपन, मात्रकों के भी आगे आएंगे अपने पास में कितने कौन से सिस्टम होते हैं। इसका मीटर गुणा में क्या है, मीटर, मीटर इंटू मीटर गुणा होगा तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखें, इसकी विमा बनाएंगे। अब विमा तो एक बार मीटर आता है या एक बार लंबाई आती है तो उसके लिए L1 बनती है। यहाँ पे कितनी घात आ रही है, 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, MLT के रूप में लिखें तो m की घात कुछ नहीं है तो 0, L की घात 2 है, 2 लिख दिया, T की घात कुछ नहीं है तो 0। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए आयतन। आयतन क्या होता है, 3 विमाएँ यानी 3 ऊंचाई चौड़ाई ये गुणा हो जाएंगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से तो बन जाएगा LBH। यहाँ पे 3 बार गुणा होगा मीटर, मीटर मीटर मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर 3 बार गुणा होता है, मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक बार मीटर आता या एक बार लंबाई आती तो L होता, कितने बार है, 3 बार, तो L की घात कितनी हो जाएगी, 3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L³ T0। आगे देखिए वेग। वेग अपने पास में भी जस्ट बताया था मैंने आपको, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन का मात्रक वही मीटर, दूरी विस्थापन, न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो दूरी का मात्रक वही मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे इधर विमा बनाएंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, L, मीटर आ रहा है, तो मीटर के लिए L लिखते हैं, यानी दूरी भी या विस्थापन के लिए L लिखते हैं। L की घात कितनी, 1, और बटे में कौन होना है, T। T कहाँ है, बटे में, ये T ऊपर जाएगा, ये T की घात कितनी, 1, तो ये L जब T ऊपर जाएगा तो यहाँ पे घात बन जाएगी -1। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान यानी m की घात क्या लिख सकते हो आप, 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, m की घात 0, L ऊपर ही तो L की घात 1, ये T की घात 1 नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, जब घातें नीचे से ऊपर जाती है ऊपर से नीचे जाती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, त्वरण का सूत्र जो होता है वेग बटा समय होता है। क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, और देखो वेग का मात्रक कहता है मीटर प्रति सेकंड, एक और बार समय आ रहा है नीचे तो सेकंड एक और बार गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, इसकी विमा की बात करेंगे, इसकी विमा की बात करेंगे तो देखो L1 ऊपर रहेगा, मीटर है, और इसमें T की घात 2 नीचे है, इसमें T की घात 2 नीचे जा रहा है। ठीक है, तो T की घात 2 नीचे वैसे ऊपर आएगा तो माइनस का 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, m0 L1 T की घात -2। आगे देखेंगे घनत्व। तो देखिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान के लिए किसको उपयोग करते हैं, मास को, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ दूरी का प्रतीक है मीटर, मीटर जो दूरी का मात्रक है, सॉरी दूरी का मात्रक मीटर है। ठीक है, और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो ये मास यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पे दूरी के लिए या विस्थापन के लिए आ रहा है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी बताया था क्या था, 3 बार गुणा करेंगे आयतन तो क्या आएगा, मीटर क्यूब, ये बन जाएगा। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, kg मीटर इनवर्स 3। ठीक है, ऊपर कौन है, kg है, तो kg के लिए क्या आएगा, प्रतीक m, द्रव्यमान के लिए। ठीक है, द्रव्यमान के लिए प्रतीक क्या जाएगा, m, और आयतन है, आयतन में क्या रहा है, m, m के लिए प्रतीक क्या था, यानी दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए l, तो आयतन में l कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, तो ये 3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो m की घात कितनी है, 1 है, l की घात कितनी है, नीचे से ऊपर जाएगी तो -3 बनेगा। यहाँ समय नहीं है तो t की घात क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो। रेखीय संवेग देखें, रेखीय संवेग का सूत्र होता है आपके पास में द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रा का भी लिखा आपने किलोग्राम, वेग का मात्रा का भी लिखा ऊपर, क्या होता है, वेग का मात्रा देखो मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसी को लिख सकते हो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे आप, तो यहाँ पे देखो किलोग्राम ऊपर है तो मीटर आ जाएगा, सॉरी मास m का प्रतीक आ जाएगा। ऐसे ही m किसके लिए, दूरी के लिए, दूरी का क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, अपॉन में कौन है, t, तो ये t नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये m की पावर 1, l की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 1, और t की पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जो है गुरुत्वीय बल से अपन निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण का बल आप पढ़ के आए 9th क्लास में, आपके पास में F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो यहाँ से अपन G का मान निकाल लें, तो G का मान निकालोगे ना तो G का मान बनेगा आपके पास में G बराबर यहाँ पे
एफ से कौन गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे कौन हो जाएगा m1 m2, ये बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो देखो बल, ये बल है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, दूरी है, आर का मतलब क्या दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, बटे में m1 m2 दोनों ही किलोग्राम में आएंगे, एक द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम दूसरे का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से विमा क्या बनेगी, बल की विमा क्या बनती है, देखो बल, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान की विमा क्या बनेगी, देखो पहले इसको भी लिख लेते हैं बल को, बल क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान की विमा m1, त्वरण की विमा क्या L1 T-2, ये तो बन गया आपके पास में बल की विमा m1 L1 T-2, ये बल की विमा बन गई। उसके बाद में क्या है m स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी के स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा L2 आ जाएगा, बटे बटे में कौन है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या आ जाएगा मास, मास की यानी m की घात 2, इसको सो जाएगा m ऊपर +1 है नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, तो प्लस के 1 में -2, तो क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा m की बात। l देखो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों गुणा हो रहे हैं तो 1 और 2 घातें जुड़ेगी तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, t कितना हो जाएगा -2, t और कहीं नहीं है सिर्फ यहीं पे, तो m1 L3 T-2, ये बन जाएगी किसकी विमा, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा। आगे देखते हैं इनके मात्रक और विमा और सूत्र लिखेंगे अपन। तो बल का सूत्र होता है आपके पास में द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m पढ़ के आते हो आप, ठीक है, क्या लिखते हैं F बराबर ma। मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा बनाएंगे, विमा यहाँ पे क्या है मीटर, मीटर यानी किसके लिए आता है दूरी के लिए, तो देखिए आप यहाँ पे m जो है वो द्रव्यमान का प्रतीक है, ठीक है विमा में, और यहाँ पे जो स्मॉल m है ये दूरी का मात्रक का प्रतीक है स्मॉल m मीटर में, ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पे द्रव्यमान आ रहा है तो द्रव्यमान एक ही है m1 हो जाएगा। उसके बाद m मीटर किसके लिए बताता है दूरी के लिए, तो दूरी का प्रतीक क्या होता है विमा में L1 होता है। नीचे कौन आ रहा है समय यानी t की घात कितनी हो जाएगी 2, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे इसलिए s फॉर सेकेंड होता है, सेकेंड को कौन बताता है t प्रतीक होता है, तो t की घात 2 हो जाएगी। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये तो ऊपर ही पहले से, तो यहाँ तो हो जाएगा m1 L1 और t नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -2, ठीक है। आगे देखें आवेग, आवेग बराबर होता है आपके पास में बल इंटू समय, तो बल का मात्रक अभी जैसे आपने लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी के साथ समय गुणा हो रहा है, तो समय गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आवेग बराबर क्या हो जाएगा बल इंटू समय, तो बल का मात्रक ये रहा समय, तो इसको जब कट करेंगे आप तो क्या रह जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड रह जाएगा, किलोग्राम मीटर, एक सेकंड से सेकंड स्क्वायर जो है एक घात खत्म हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति। अच्छा बल का एक और मात्रक होता है आपने पढ़ा है न्यूटन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप इसको लिख दोगे तो इस पूरे का मात्रक एक न्यूटन बन जाएगा और ये सेकंड, तो यहाँ से दूसरा मात्रक इसका बनता है ना न्यूटन सेकंड दूसरा बन जाएगा, ठीक है। विमा लिखें आप, तो पहले जो विमा आई थी उसमें सिर्फ सेकंड क्या करना है आपको गुणा करना है, तो सेकंड गुणा करना है, तो देखो बल इंटू समय, तो बल की विमा क्या आई m1 L1 T-2, ठीक है। अब इसके बाद में आप लिख देंगे क्या किससे गुणा हो रहा है बल की विमा रही, उसके बाद समय गुणा हो रहा है, तो समय गुणा हो रहा है तो मतलब टी की घात कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ओनली समय का स्क्वायर वगैरह नहीं है कुछ भी, तो टी की घात 1 ले लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगी m1 L1 टी की घात -2 गुणा होगी, गुणा में घातें जुड़ेगी तो -2 प्लस का 1, तो क्या बन जाएगी -1, ठीक है, ये हो जाएगी। दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी जो बल आ रहा था बल का मात्रक क्या था न्यूटन, समय का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो बल जो आ रहा है उसमें L2 का भाग दे दो, बल की विमा क्या लिख रखी है आपने m1 L1 T-2, ठीक है, इसमें किसका भाग दे देंगे L2 का, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L2 होती है बटे में, बटे से ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा m1 L ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस की 1 है नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 बनेगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा -1 और टी की घात क्या जाएगी -2। आगे देखें कार्य या ऊर्जा होता है वो होता है आपके पास में बल इंटू विस्थापन, बल इंटू दूरी या बल इंटू विस्थापन क्या मिलता है आपको कार्य मिलता है, ठीक है, F/d। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। आपके पास बल का मात्रक बल की विमा लिखी हुई है m1 L1 T-2, ठीक है, इसको किससे गुणा करना है L से, यानी L की घात 1 से, तो क्या बन जाएगा m1 L2 T-2।
कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा को कार्य में और ऊर्जा को कार्य में और कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसलिए कार्य और ऊर्जा की विमा एक जैसी आती है। शक्ति जो होती है वो होता है आपके पास में कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य बटा समय इसका सूत्र बन जाएगा। चलो, कार्य का मात्रक एक और होता है न्यूटन मीटर या फिर दूसरा जूल भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और शक्ति का भी एक और मात्रक होता है क्या, वाट। कल बताया था मैंने मूल राशि व्युत्पन्न राशियों में। तो यहाँ पे वाट यानी डब्ल्यू से दर्शाते हैं इसको, वाट डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अच्छा, ये यहाँ गया क्या, ठीक है। तो इसके लिए मात्रक बन जाएगा अपने पास में क्या, जूल प्रति सेकंड, या फिर एक और लिखाया था मैंने आपको वाट डब्ल्यू, ठीक है। इसके लिए विमा के लिए बात करेंगे तो क्या है, ऊपर कार्य, नीचे क्या है समय। जो कार्य की विमा आई है अपने पास में, कार्य की विमा क्या आई, M1 L2 T-2, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे किसका, समय का। समय की घात नीचे से ऊपर जाएगी तो t की घात 1 का नहीं, t की घात -1 का गुणा करेंगे, समझ रहे हैं। नीचे सेकंड है, नीचे t से ऊपर ले जाएंगे तो उसको t की घात +1 से -1 बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, देखो M1 L2 और t की घात कितनी बन जाएगी, -2 और -1, समान चिन्ह तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो t की घात -3 हो जाएगी। पृष्ठ तनाव जो होता है आपके पास में, ठीक है, पृष्ठ तनाव होता है अपने पास में बल बटे लंबाई। बल का मात्रक कोई न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर बन जाएगा, ठीक है। इसकी विमा बनाओगे तो बल की विमा क्या होती है आपके पास में, M1 L1 T-2, किससे गुणा करना है, दूरी के लिए, मीटर के लिए प्रतीक क्या आएगा, L, वो कहाँ आएगा, बटे में, वो बटे वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो ये बन जाएगी आपके पास में M1 L0, ये घात प्लस की, ये घात माइनस की, तो जुड़ेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कितना रह जाएगा, 0। तो L की घात 0, T की घात क्या बन जाएगी, -2। गुण, जड़त्वागुण होता है आपके पास है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। गुणन गति में काम आएगा द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब दूरी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जो बनाते हो द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, तो द्रव्यमान का क्या बन जाएगा, M1 दूरी का स्क्वायर यानी L की घात 2 बन जाएगी, तो M1 L2 बन जाएगा, और T की घात 0 लग जाएगी, ठीक है। T कुछ भी नहीं है अपने पास में, तो T की घात 0 लिख सकते हो यहाँ चाहो तो आप, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास में। आगे देखेंगे कोण, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। मैथ में बहुत बार पढ़ के आया आप ये सूत्र, चाप बटे त्रिज्या होता है। इसका जो मात्रक है, मात्रक होता है इसका रेडियन कोण का, ठीक है। इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि। कैसी है, विमाहीन। और चाहो लिखना चाहो तो तीनों पे 0 लगा दो, M1 L0 T0, या विमाहीन, ठीक है। आगे देखेंगे कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बनता है आपके पास में कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या बनता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड बन जाएगा। रेडियन प्रति सेकंड कैसी राशि, विमाहीन है, सेकंड का बस मात्रक रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा T-1, ठीक है। या लिखना चाहो पूरा तो M0 L0 T की घात -1, ये बन सकता है। आगे देखिए कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बनता है कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटे समय। तो इसका मात्रक बन जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी कोई मात्रक नहीं है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, उसी का बनेगा, तो T-2। पूरा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, M0 L0 T-2। आगे देखते हैं हम आवेश। आवेश के लिए सूत्र देखो, धारा इंटू समय होता है, विभवांतर के लिए ये होता है। तो इनकी हम बताते हैं मात्रक और विमाएं। तो आवेश जो है धारा इंटू समय, तो धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो एम्पियर इंटू सेकंड बन जाएगा। विमा जो होती है धारा के लिए, विमा मैंने आपको बताई थी, ए से ए प्रतीक होता है, ए से दर्शाते हैं धारा का। यहाँ पे वर्ग कुछ नहीं है तो घात 1 मानेंगे, तो यहाँ पे ए की घात 1 मान लेंगे। समय, समय भी एक ही बार है, तो टी की घात भी कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ पे A1 T1 बन जाएगी। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो M0 L0 T1 A1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला कार्य बटा आवेश है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बन जाएगा, ठीक है। सी से दर्शाते हैं कूलाम को, ठीक है, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ जो विमा बनेगी कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2, और बटे में कौन आ रहा है, कूलाम। कूलाम यानी आवेश, आवेश की विमा भी जस्ट ऊपर लिखी आपने, बटे में जाएगी तो A1
T1 बटे में ही, ठीक है। इसको सोल्व करके लिखोगे आप, तो सोल्व क्या किया करके क्या लिखा जाएगा, देखो m1 L की घात कितनी 2 ही रहेगी, ठीक है। A की घात देखो ऊपर जाएगी तो -1 बनेगी, T की घात यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 बनेगी, ऊपर पहले से -2 है तो क्या बन जाएगी -3 और A की घात बन जाएगी -1, यानी +12 -31, ऐसे याद रखा जाएगा विभवांतर को। कैसे, m1 L2 T-2, नीचे क्या है A1 T1 आवेश की वजह से, तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगा, साफ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या बन जाएगा A1, ये A1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -A1, और T1 भी ऊपर जाएगा तो -T1, तो ये आपके पास में निकल के आएगी क्या, m1 L और जगह है नहीं है, T L2 रहेगा, T -2 ऊपर है, नीचे से प्लस का ऊपर जाएगा तो ये भी -1 बन जाएगा, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और एक की घात नीचे से ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी, यानी +12 -31, ऐसे याद रख सकते हो आप। प्रतिरोध देखें विभवांतर बटे धारा, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो विभवांतर का मात्रक एक और लिख सकते हो आप, जूल प्रति गुलाम के अलावा वोल्ट, जिसको शॉर्ट में V से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक, या फिर एक ओम भी होता है, ठीक है। ओम का नियम पढ़ेंगे अपन आने वाले लेक्चर्स में, ये ओम प्रतीक होता है इसका, ठीक है। तो इसके जो अपने पास विमा बनेगी वो क्या बनेगी, विभवांतर की अभी लिखी है आपने, क्या लिखी, M1 L2 T-3 A-1, नीचे कौन है एम्पियर, तो नीचे से ऊपर एम्पियर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में, धारा है ना, ऊपर पहले -1 है तो एक और एम्पियर -1 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगी +12 -32, M1 L2 T-3 A-2, ठीक है, ये बन जाएगा। धारिता का मात्रक जो होता है वो क्या बनेगा, देखो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है वोल्टेज यानी V, ठीक है। या एक और होता है इसका मात्रक फेरेड, क्या होता है फेरेड, F से दर्शा देते हैं इसको, ठीक है। विमा सूत्र के अनुसार बनेगी तो क्या बनेगी, ऊपर कौन है आवेश, आवेश की विमा क्या होती है A1 T1, नीचे से क्या जाएगा वोल्टेज, वोल्टांतर की विमा बटे में नीचे से ऊपर आएंगी, तो ये जो साइन है सब चेंज हो जाएंगे, क्या M की जगह +1 की जगह -1 हो जाएगा, L की जगह -2, T +3 बन जाएगा, A क्या बन जाएगा +1, ठीक है। तो इन सबको मर्ज करके लिखो आप, मतलब जोड़ के हाथों को, A1 और कहीं है, हाँ है A1 दो बार है, तो हम तो स्टार्टिंग करेंगे M से, तो M की घात कितनी है -1, L की घात और कहीं है क्या, L की घात कहीं और है नहीं है तो -2, T की घात +1 है रही, +3 ही है रही, तो +4 हो जाएंगे, A की घात +1 तो L की घात कितनी, A की घात कितनी हो जाएगी +2, यानी आपके पास धारिता की जो विमा बनेगी वो -12 +42 बनेगी, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल, मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में धारा घनत्व का मात्रक। तो धारा का एम्पियर और इसका क्या होता है L2, तो AL2 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रतिरोधक, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है चालकता होती है, तो प्रतिरोध का विमा क्या बनाया आपने, प्रतिरोध का सूत्र क्या बनाया ओम, तो इसका बन जाएगा 1/ओम, ठीक है, या फिर इसको सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है, 1/ओम को सीमेन भी बोलते हैं। अब ये बन जाएगा आपके पास में क्या, इसकी विमा लिखेंगे, विमा क्या बन जाएगी ओम, यानी प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध की विमा कितनी थी +12 -32, तो यहाँ साइन बदल जाएंगे, -12 +32 बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो होता है विद्युत बल बटे आवेश होता है, तो बल का मात्रक विद्युत बल का कोई न्यूटन ही बनेगा, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास में कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। एक और बनता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी बनता है, ठीक है, आगे आने वाले में बताएंगे हम, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर भी बनता है। यहाँ पे देखो न्यूटन यानी बल, बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कूलाम की विमा होती है A1 T1, ये ऊपर जाएगा तो नीचे से A-1 T-1 बन जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके पूरा लिखो तो M1 L1 T की घात कितनी हो जाएगी, ये -1 ये -2 तो घातें जुड़ जाएगी, -3 हो जाएगी, और A की घात कितनी है -1, तो ये बन जाएगी +11 -31, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में, या फिर अगर वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर लिखें तो वोल्ट इंटू मीटर बन जाएगा, ठीक है। वोल्टेज की यानी विभवांतर की विमा क्या थी M1 L2 T-3, इसमें किसका गुणा करना है आपको मीटर का यानी दूरी का, तो दूरी का एक बार गुणा करते हैं यहाँ पे L की घात बढ़ा दो और क्या, तो क्या बन जाएगा M1 L3 T-3 A-1, ये बन जाएगा +13 -31,
ओके। अगला है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या आएगा, बल आएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का मात्रक ए होता है और एम्पियर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। एक और होता है इसका मात्रक टेस्ला भी होता है भाई। क्या होता है, टेस्ला, जिसको शॉर्ट में टी से दर्शा देते हैं, ठीक है। आगे बात करें अपन, इसकी विमा लिखें तो विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, ठीक है। धारा और लंबाई क्या है, बटे में गुणा में, तो धारा का मात्रक, धारा की जो विमा बनती है A1, बटे में से ऊपर जाएगी तो माइनस का 1, लंबाई की विमा नीचे क्या होती है L+1, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बनेगी। तो मर्ज करके लिखो इसको, प्लस के 1, ये M1 तो रहेगा, L देखो यहाँ प्लस है या माइनस है तो L0 हो जाएगा, M1 तो रहेगा, L0 हो जाएगा, T-2 रहेगा और A-1, यानी प्लस के 10 माइनस के 21 क्या बन जाएगी, प्लस के 10 माइनस के 21 बन जाएगी। किसकी विमा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। चुंबकीय फ्लक्स की विमा देखेंगे हम। चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। और एक और होता है इसका वेबर, क्या होता है, वेबर, WB से शो कर देते हैं इसको। इसकी विमा बनाओगे आप तो चुंबकीय क्षेत्र में किसका गुणा करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल का। तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था आपके पास में प्लस के 10 माइनस के 21, इसमें किसका गुणा करना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल यानी L2 और जुड़ जाएगी, तो 0 में L2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, M1 L2 T-2 A-1, यानी प्लस के 12 माइनस के 21, ठीक है। ये आपके पास विमा कुछ आपकी बुक में भी दी हुई है, उसमें से आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतने तो आपको कम से कम याद रखनी ही है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, गुड नाइट।